at the side of the OT there is the ICU critical care unit. Restoration, scaling, polishing. सभी को बहुत स्वागत। आयोजित समिति की ओर से इस विशिष्ट कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी। मिडलैंड हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर एंड सूर्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित 15वां रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल अपडेट 2023 में आप सभी का स्वागत। I, Dr. Smita Singh, here feeling very honored and delighted to host you for this conference. सबसे पहले मैं आपको अपने व्यस्तता से समय निकालने और इस सम्मेलन को अपनी शानदार उपस्थिति से चिन्हित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय गणमान्य व्यक्तियों, विशिष्ट आमंत्रितों तथा सम्मानित प्रतिनिधियों, अब समय आ गया है कि हम अपने उद्घाटन सत्र शुरू करें। आप सभी को पुनः स्वागत करना चाहूँगी। मैं गणमान्य अतिथियों को मंच पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे पेट्रन प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. कटियार कि वे मंच पर आकर इस समारोह को और भी महत्वपूर्ण बनाएं। डॉक्टर एस.के. कटियार, एक्स प्रिंसिपल GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर एंड रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज GSVM कानपुर। ये पल्मोनरी मेडिसिन के क्षेत्र में पूरे देश में जाने माने आइकन हैं। मैं सम्मेलन में हमारे ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन अपनी उत्कृष्टता से लिए जाने जाते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, एक्स डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एराल लखनऊ मेडिकल कॉलेज, रिटायर्ड डायरेक्टर BB चेस्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, एक्स डायरेक्टर सफाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन KGMU लखनऊ। मैं हमारे सम्मानित अतिथि जो हेपाटोलॉजी जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगी। प्रोफेसर डॉक्टर R.K. धीमन सर, डायरेक्टर SGPGI एंड एक्स HOD डिपार्टमेंट ऑफ हेपाटोलॉजी PGI चंडीगढ़ से हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी विशिष्ट अतिथि श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी को, जो कि सभापति प्रांकलन समिति उत्तर प्रदेश विधानसभा के हैं और वे मंच पर आके हमारे अन्य अतिथियों को सहयोग दें। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे विशिष्ट अतिथि श्री शशांक त्रिवेदी, जो विधायक मोहाली सीतापुर से हैं, वो भी आकर इस मंच की शोभा बढ़ाएं। जैसा आप जानते ही हैं, आज की अद्वितीय समारोह के उद्घाटन सत्र में हमारे अत्यंत विशेष मुख्य अतिथि हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इनफैक्ट रह चुके नहीं, वो हैं इस वक्त, श्री ब्रजेश पाठक जी। हम सभी उनका तालियों के साथ अभिनंदन करें और स्वागत करें। वे अपने कार्य क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता, निष्ठा और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं और वे उत्तर प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए अनेक पहलों का नेतृत्व कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सो प्लीज तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर BP सिंह सर को, फाउंडर एंड हेड ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मिडलैंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर, प्रेसिडेंट ऑफ सूर्या फाउंडेशन लखनऊ और इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। हम सभी अपने गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करें और कृपया फिर से तालियों के साथ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें। भारतीय परंपरा के अनुसार हम किसी भी शुभ अवसर का शुरुआत देवी आशीर्वाद से करते हैं, दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। दीप प्रज्वलन एक महत्वपूर्ण स्थान है
क्योंकि प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण है। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं गणमान्य अतिथियों से निवेदन करती हूं कि आप हमारे मुख्य अतिथियों के साथ दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रकाश सत्य, ज्ञान और समझ का एक अत्यंत स्वाभाविक प्रतीक है। ये एक मार्गदर्शक है और ये हमें अंधेरों से प्रकाश की ओर लेके जाता है। बीमारियों में नए आयाम प्रदान करने के लिए इस सभा के पैटर्न एंड एक्स प्रोफेसर एंड हेड पल्मोनरी मेडिसिन एंड प्रिंसिपल जीएसवीएम प्रोफेसर एस के कटियार जी, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। और मेरे गुरु और हमेशा मुझको मोटिवेट करने वाले पूर्व विभागाध्यक्ष पल्मोनरी मेडिसिन केजीएमयू, एक्स डायरेक्टर सफाई मेडिकल कॉलेज एंड एक्स डायरेक्टर ऑफ VP Patel Chess Institute, a very eminent institute of the country. He has been the director of it, Professor Rajendra Prasad sir. My friend and class fellow and very energetic Professor R.K. Dhiman, who is director of SGPGI and Sri Kalyan Singh Super Specialty Hospital. मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं और मैं स्वागत करना चाहता हूं मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह जी का एवं लोकप्रिय विधायक श्री शशांक द्विवेदी जी का इस मंच पर। और मैं संस्कृत भारती न्यास के श्री जेपी सिंह जी का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका भी स्वागत करना चाहता हूं इस मौके पर। और आप सभी उपस्थित अतिथियों का हृदय से इस 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 जो कि सूर्या फाउंडेशन एंड मिडलैंड हेल्थ केयर द्वारा आयोजित किया गया है इस वर्ष, इसमें सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सूर्या फाउंडेशन जो कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एवं सेवा एवं लोक कल्याण की संस्था है, 2006 में इसका हम लोगों ने शुभारंभ किया और तब से अभी तक हम लोग लगभग 35,000 लोगों को डिफरेंट कैंप्स में उनकी सेवा कर सके हैं। साथ में वेरियस CMEs हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। ये CME उसी क्रम में एक हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ताकि हम लोगों के जीवन में सुधार लाने की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे सकें। ये मिडलैंड हेल्थ केयर जो कि 2013 में शुरू किया गया, इसका एकमात्र उद्देश्य था एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास मेडिकल केयर हम अपने प्रदेश में लोगों को दे सकें ताकि जो है लोगों की जो अच्छे से अच्छी केयर हो सके। चिकित्सा के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं और साथ में नई चीजें फील्ड में आ रही हैं। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं जिनके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। हम लोग जो है जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती, जैसे अभी कुछ साल पहले कोविड-19 ने सारी चिकित्सा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया पूरे देश और दुनिया में। इस तरीके के नए चैलेंजेस रोज मेडिकल फील्ड में आते रहते हैं। इसके बाद भी हालांकि बहुत विकास हुआ, फिर भी जैसे कि COPD आज भी नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ है मैनकाइंड का इस प्रदेश में पूरे और देश में। इसी तरीके से TB अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है अपने देश में, अभी भी हम लोग इससे जूझ रहे हैं इस समस्या से के पूरे निदान के लिए। साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मिसयूज ऑफ द ड्रग्स और साथ में सेप्सिस जैसी प्रॉब्लम अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें एक गहन शोध की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में अपने मरीजों को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। इस गोष्ठी में पूरे देश एवं विदेश में प्रसिद्ध चिकित्सक एवं शिक्षाविद फैकल्टी के रूप में भाग ले रहे हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और मैं सभा में आए उन सभी डेलीगेट का स्वागत करता हूं जो पूरे प्रदेश से आए हैं, जो कि अपने साथ इस गोष्ठी में होने वाले व्याख्यानों से, होने वाले लाभ से अपने आने वाले मरीजों को बेहतर जिंदगी देने में मदद कर सकेंगे। मैं सबका फिर से इस 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट जो कि सूर्या फाउंडेशन एंड मिडलैंड हेल्थ केयर द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
विशेष रूप से मैं उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और एवं उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से ये बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों के बीच में अपना समय दिया। इसके लिए आभार, धन्यवाद। दुनिया हीरे जवाहरातों से भरी हुई है और उसमें से कुछ हमारे पास मौजूद हैं आप सब। उन्हीं में से एक बहुमूल्य रत्न को मैं बुलाना चाहूंगी और आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पेट्रन डॉक्टर एस.के. कटियार सर। कृपया आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। Chief guest of this function, Shri Brijesh Pathak ji, Deputy Chief Minister Uttar Pradesh, Shri Lakshman Pratap Singh ji, Shri Shashank Trivedi, Dr. Professor R.K. Dhiman, Professor Director SGPGI Lucknow, Dr. Professor Rajendra Prasad, my colleague, Dr. B.P. Singh, the organizing person of this grand function. Ladies and gentlemen, good morning to all of you. I extend a warm welcome to all of you at this 15th Respiratory and Critical Care Update. As the event's patron, it's an honor to witness and welcome the gathering of professionals dedicated to advanced respiratory and critical care medicine. Today, we are honored to have with us a distinguished chief guest, a stalwart in leadership and governance. Please join me in extending a warm welcome to Shri Brijesh Pathak ji, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. Sir, your presence here today reflects the government's commitment to the advancement of healthcare and the well-being of our citizens. A warm welcome to the esteemed faculty members who have traveled from different parts of the country. Your expertise and dedication have long been driving force behind the medical advancements and is truly commendable. I'd like to express my gratitude to the organizing secretary, Dr. B.P. Singh, for his tireless efforts in orchestrating this event, and he has been involved in this event for the last 15 years, organizing it on a regular basis. My thanks to the Midland Healthcare and Surya Foundation for their invaluable contributions in making this event possible. Once again, a heartfelt welcome to our chief guest, distinguished faculty members, delegates, and the sponsors. Your participation is integral to the success of the 15th Respiratory and Critical Care. Expressing my gratitude to all of you, and may this conference be both fruitful and enriching. Thank you very much. धन्यवाद सर। मैं निवेदन करना चाहूंगी सम्मानित अतिथि डॉक्टर आर.के. धीमन जी से कि वो कृपया आकर के अपने सराहनीय शब्दों से हमें साझा करें। परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, माय टीचर व्हेन आई वाज द एमबीबीएस स्टूडेंट, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, सभापति प्राक्कलन समिति, श्री शशांक त्रिवेदी जी, जनप्रतिनिधि जी, डॉक्टर एस.के. कटियार, एंड माय डियर भानु प्रताप सिंह, जो मेरे एमबीबीएस के सहपाठी रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपने बुलाया मेरे को इस फंक्शन में। एक दो बार मैं पहले भी आ चुका हूं। मैं लीवर स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ाया है, तो रेस्पिरेटरी जो डिजीज हैं वो आज भी याद हैं कुछ हद तक। दो तीन तरह के में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और लंग डिजीज और एस्थमा, और तीसरी हो जाती है हमारी लंग कैंसर। जब हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं
तो आज का बर्डन प्रति वर्ष इंडिया में 28 लाख नए केसेस होते हैं और उनमें से जितने भी केसेस हैं 3.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है पिछले साल से पिछले साल में अगर हम पर लाख केसेस देखें वो 225 थे और उसके बाद बढ़ कम होके 196। यह प्रतिबद्धता हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है उसकी वजह से है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि 2025 तक हम लोग जो हैं इसको कम करेंगे और इसको टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। दूसरी चीज जो मैंने बताई है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज में सीओपीडी, एस्थमा या कैंसर, इन सब चीजों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो टोबैको है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप खा रहे हैं, चाहे वो सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो उससे ये बीमारियां होनी ही हैं। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है बर्डन पड़ता है पूरी हमारी मेडिकल जो फैसिलिटी है और डेथ रेट भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो कि लगभग 2.5 माइक्रोमीटर से कम हैं, वो एसोसिएटेड है हाई मॉर्टेलिटी इन यंग पर्सन। मतलब आप देख रहे हैं आजकल यंग बंदों में एकदम सडन डेथ होती है। और पिछले इसी नवंबर की बात बताता हूं, दिल्ली में इतना प्रदूषण था जो कि 10 से 15 सिगरेट आप रोज पी रहे हैं उसके बराबर था। हमारे बच्चे भी अगर आज प्रदूषण के सामना कर रहे हैं और वो भी अगर हम कह रहे हैं कि एक अडल्ट आदमी 10 से 15 सिगरेट पीने के बराबर है, तो बच्चे भी तो उसको कर ही रहे हैं, सांस तो ले ही रहे हैं। तो आने वाले 15, 20 या 30 साल में क्या हो सकता है उसकी आप परिकल्पना अपने आप से कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि टीबी की तरफ तो हम बढ़े रहे हैं, प्रदूषण और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए जिसमें सरकार से ज़्यादा हम लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है। हमको देखना है कि हमारे घर में एक ही कार हो, वही सब हो, अगर हमको ज़रूरत पड़े तो जितनी भी हमारी जो बसेस वगैरह हैं या हमारी आजकल तो मेट्रो जो है ज़बरदस्त हो गई है, हमारे पूरे देश में भी यूएसए से ज़्यादा है, यूरोप के बराबर हो गई है, जाने वाले हैं। तो इन साधनों का हम ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा निजी वाहन ना करें। इन शब्दों के साथ ही मैं यहाँ पे अपना क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ज्ञान प्राप्त करना बुद्धिमत्ता का पहला कदम है और उसे दूसरों के साथ साझा करना मानवता का पहला कदम है। अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी श्री लोकेंद्र सिंह जी को कि वे आप आकर अपने विचार साझा करें हम सबसे। थैंक यू। आज मैं सच में अपने को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ जिस मंच को साझा करने का अवसर मिला है और उस मंच पे राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों के आइडियल जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी कर्तव्य निष्ठा से राजनीति में शुचिता के मानक स्थापित किए हैं। आज उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल डिप्टी सीएम के पद पे विराजमान हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर साहब डॉक्टर एस.के. कटियार साहब और एक और शख्सियत मंच पे विराजमान डॉक्टर बीपी सिंह साहब, मैंने बहुत करीब से देखा है। सच में कितना भी तनाव हो, कितना भी वर्कलोड हो, मगर इनके चेहरे पर कभी शिकन की रेखाएं नहीं आती। मरीजों से इतना प्रेम से मिलते हैं, इतने स्नेह से मिलते हैं।
इनसे मिल के लगता है कि जैसे आधी परेशानी अपने आप दूर हो गई हो। ऐसे आदरणीय डॉक्टर बीपी सिंह साहब बड़ी बड़ी शख्सियत, नो डाउट मेडिकल क्षेत्र की बड़ी बड़ी शख्सियत मंच पे उपस्थित हैं। उसी में एक डॉक्टर आर के धीमान साहब भी हैं, जो कि पीजीआई और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट दोनों में सुधार के लिए जाने जाते हैं। आपने एक बुकलेट मुझे दी थी, मैंने बड़े ध्यान से उसे देखा है, पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा कि निरंतर सतत प्रयासरत हैं कि कैसे अच्छा हो जाए। इसी क्रम में अपने आदरणीय प्रोफेसर साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र, हमारे साथी, हम लोग साथ साथ विधायक हुए हैं, हमारे साथ पड़ोस की ही विधानसभा भी हमारी इनकी है, विधानसभा में भी एक साथ बैठते हैं, आदरणीय शशांक त्रिवेदी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित डॉक्टर्स, मीडिया के मित्र, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए साहब, मेडिकल की भाषा तो आप लोग जाने, हम लोग आई एम नॉट मेडिकल एक्सपर्ट, हम लोग तो गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, वास्तविकता, जमीन पे वास्तविकता से जुड़े हुए लोग हैं। सच में ईमानदारी से अगर व्याख्या करें तो हम लोगों ने प्रकृति का इतना शोषण किया है कि पर्यावरण, प्रदूषण, सब कुछ विक्षिप्त सा हो गया है। किसान, एक वह भी कालखंड था, मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा है कि नदियां कल कल बहती थी, इतना पानी हुआ करता था, आज पानी खत्म हो रहा है साहब, नदियों में पानी खत्म हो रहा है। तो इसके लिए दोषी ये समाज है, हमने शोषण किया है। खेती में हम लोग खेती करते हैं तो इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, टू लिमिट, इतना पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं कि इन सब वजहों, इन सब कारणों की वजह से यह बीमारियां निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। और विशेष रूप से तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो चर्चा आज यहां आपके बीच होने वाली है, वह इन्हीं सबसे तो प्रभावित है। इन्हीं सब की वजह से यह श्वास तंत्र जो है यह निरंतर डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आज मुझे लगता है कि लगभग 30 मिलियन से अधिक अस्थमा के रोगी अपने भारत में होंगे। मरीज आपके पास बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आता है साहब, उसे लगता है कि धरती के भगवान हो आप, और मैंने देखा भी है कि आप अपना बेस्ट देते भी हो। तमाम बार ऐसी परिस्थितियां आई, कई बार ऐसी परिस्थितियां आई। अभी रिसेंटली कोविड आया था, तो कोविड पे जहां पूरा विश्व चकनाचूर हुआ, जहां पूरा विश्व ध्वस्त हुआ, वहीं इंडिया ने, भारत ने, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम साहब के कैप्टनशिप में हमने कोविड पर विजय प्राप्त की। और उस विजय प्राप्त करने में मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूं, इस मंच को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैंने देखा डॉक्टर्स अपना बेस्ट देने के लिए तत्पर थे, लगातार काम कर रहे थे, लगातार लगे रहे थे, जूझ रहे थे। आई एम वेरी सैड, बहुत सारे डॉक्टर्स उस कालखंड में कालकलवित भी हुए, मगर फिर भी लगे रहे, फिर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगे रहे। बड़ा खराब समय था, ऑक्सीजन की समस्या थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। वहां जब कालखंड समाप्त हुआ तो माननीय आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के निर्देशानुसार, सीएम साहब के निर्देशानुसार हम लोगों ने अपनी सभी सीएचसी पे ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए साहब, निधि से लगवा दिए, और ठीक करने की कोशिश की कैसे आगे आने वाले भविष्य में कभी कोई आवश्यकता पड़े तो यह स्थिति ना आए कि हमको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़े। तो ये, लेकिन इस सब के साथ साथ सरकार प्रतिबद्ध है। ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और उसकी वजह है कि आपने गांव के गरीब मजदूर किसान को जीवन देने का काम किया है। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सरकार का हिस्सा है, इन सब से हटके इन सब को किनारे कर दीजिए। इन सब के अलावा भी हम एक बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध वर्ग से हैं। मैं आई एम एडवोकेट,
एक प्रबुद्ध वर्ग के नाते जब अकेले में बैठ करके चिंतन करता हूं, देखता हूं, तो लगता है कि बीते 35 वर्ष से का राजनीतिक जीवन मेरा भी है। 35 वर्षों से राजनीतिक जीवन में है। मैंने बहुत सारी सरकारें देखी। मैं किसी सरकार पे कोई टिप्पणी नहीं करता, मगर जिस प्रकार से काम, कैसे गांव के गरीब मजदूर किसान को इलाज मिल जाए, यह व्यवस्था अगर किसी ने सुनिश्चित की है तो सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। आयुष्मान भारत कार्ड यूपी इज नंबर 1 इन ऑल ओवर इंडिया। उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। नियर अबाउट 14.5 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड हमने बना करके बांटे हैं गांव के गरीब मजदूर किसान को। और अभी रिसेंटली एक सूची आई आपके निर्देश पे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, अभी रिसेंटली एक सूची आई, मेरे पास है, हर विधानसभा, मेरी विधानसभा की है। मैंने देखा, रास्ते में देखता हुआ चला आ रहा था, एक एक गांव में लगभग 70, 80, 100 लोग हैं जिनका अभी आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा। 5 लाख रुपए तक के इलाज कराने की व्यवस्था, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो पूरे पूरे गांव आच्छादित हो जाएंगे इस व्यवस्था से। अभी मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका और लेना चाहता हूं। अभी रिसेंटली घटना है, एक पेशेंट आया, अब्दुल था नाम था उसका, बाप का, आया मेरे पास आकर के रोने लगा। मैंने कहा क्या बात हुई? बोले मेरा बेटा साहब बहुत बीमार है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ आर्थिक सहयोग करिए। तो मैंने कहा आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है? ये लगभग 1 साल की बात हो गई। बोले कार्ड है तो। मैंने कहा दिखाओ। उसके पास गोल्ड कार्ड था। तो मैंने कहा कि आप जाओ और मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, आप जाके इलाज कराओ। वो उसका इलाज हुआ, लगभग 3-3.25 लाख रुपया उस आयुष्मान भारत कार्ड से उसका इलाज हो गया। और वो पलट करके आया, मुझसे मिला, मैं भूल गया था उस व्यक्ति को, मगर जब वो आया आकर के मुझसे चिपट के रो पड़ा और कहा कि मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मेरे बेटे का जीवन बच गया। ये काम सर आपने किया, सो आई हैव से टू थैंक यू। इसलिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, ये दूसरी व्यवस्था है। कल मैंने देखा, नवंबर दिसंबर का मैं खुद का अपना आकलन किया, ऐसे अभी शशांक जी भी किए होंगे, माननीय विधायक जी बैठे हैं, ऐसे सभी विधानसभाओं में विधायकों ने किया होगा। माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी ऐसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसा दिया जाता है। तो मैंने सिर्फ नवंबर दिसंबर का मोबाइल पे जो मैसेज थे वो सर्च किए, तो वो संख्या साहब 20 की थी। किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 1.5 लाख। ऐसे 2 महीने में 20 लोगों को एक विधानसभा में, मेरी विधानसभा में, हम लोगों ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनको आर्थिक सहयोग कराया। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने साहब नहीं देखा, अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के, संगठन का कार्यकर्ता रहा, विधायक भाई साहब ने बनाया इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, मगर संगठन का कार्यकर्ता रहा, बहुत सारे सरकारें देखी, लेकिन इस प्रकार से मैंने कभी भी लोगों को आर्थिक मदद करते नहीं देखा। बहुत बड़ी बात है। जिसकी भी मदद हो जाती है वो खुश हो जाता है, उसके मन को लगता है कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात हो गई है। आप सब, हम सब मानते हैं, गांव का गरीब मजदूर किसान भी मानता है, शहर का भी मानता है। लोग कहते हैं कि जब किसी को परेशानी होती है, सुदूर ग्रामीण अंचल में जहां लोग शिक्षित भी नहीं होंगे, वहां के लोगों को जब कोई परेशानी होती है तो पूछते हैं किस डॉक्टर साहब के पास जाएं। वो बड़ी उम्मीद लेकर के साहब आपके पास आता है। आप उससे मुस्कुराकर बात करते हो तो उसको लगता है कि उसका आधा दर्द समाप्त हो गया। लोगों के मन में आपके प्रति बड़ा आदर सम्मान है, बड़ा आदर सम्मान है। आपको कल्पना नहीं होगी, यू कांट इमेजिन दैट, नहीं कल्पना कर सकते। हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं, बड़े आदर से नाम लेते हैं लोग, कहते हैं कि आप तो साहब दूसरे भगवान हो, धरती के भगवान हो साहब, आप दूसरा जीवन देते हो। आप देते भी हो, नो डाउट, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। किसी शायर ने कहा भी है, किसी शायर ने कहा भी है, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। और आप निकालते भी हो साहब, इसलिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मगर हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की सरकार,
प्रतिबद्ध है कि कैसे यह देश खुशहाल हो जाए, कैसे यह भारत विश्व गुरु बन जाए, और इसके लिए लगातार संकल्पित है, लगातार कार्य कर भी रही है। और उसमें जब तक देश स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। और इसमें आपका, इस मंच का, इस मंच के समक्ष बैठे हुए आप सभी साथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तब ये अटल जी की पंक्तियां याद आती हैं, जब तक ध्येय न पूरा होगा, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समय आ गया है कि हम इस अवसर पर अपने माननीय मुख्य अतिथि को यहाँ पे आमंत्रित करें और उनसे अनमोल शब्द साझा करने के लिए बुलाएं। श्री ब्रजेश पाठक जी। 15वीं रेस्पिरेटरी एवं क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 सेमिनार के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक तथा मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में रेस्पिरेटरी के बारे में फेफड़ों के विशेषज्ञ के रूप में स्थापित आदरणीय डॉक्टर बीपी सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर आर के धीमन जी, आदरणीय एस के कटियार जी, आदरणीय लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय शशांक त्रिवेदी जी, आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, आदरणीय जेपी सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर समिता सिंह जी, उपस्थित सभी चिकित्सा जगत से जुड़े भाइयों तथा बहनों, कोविड काल से और भी अधिक चिंता फेफड़े जनित रोगों के बारे में होने लगी है। प्रोफेसर धीमन ने बताया कि टीबी भी एक बड़ी समस्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि WHO ने 2030 तक इसको माना है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश में अच्छे ढंग से काम हो रहा है। हम टीबी मरीजों को चिन्हित करने वाले राज्यों में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर हैं। महामहिम राज्यपाल महोदया ने एक बड़ा अभियान इस संबंध में छेड़ा। टीबी मरीजों को हम गोद लेकर के उन्हें चिन्हित करके उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराएंगे और पोषण सामग्री भी देंगे, क्योंकि टीबी मरीजों को पोषण सामग्री के बगैर हम शीघ्र उनको रोग से निजात नहीं दिला पाएंगे। मैं इस समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो सेमिनार, जो कार्यशाला आज यहाँ होगी, देश भर से यहाँ हमारे विशेषज्ञगण इकट्ठा हैं। अवश्य कुछ ना कुछ आप रिसर्च पेपर्स के माध्यम से देश को मार्गदर्शन देने वाले हैं। मैं आभार प्रकट करूंगा बीपी सिंह साहब का कि देश के सभी विशेषज्ञों को एक मंच पर इकट्ठा करके उन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया है। आज उपराष्ट्रपति महोदय का लखनऊ में आगमन है, तो उनका लैंडिंग समय हो गया, बार बार स्लिप आ रही है, मुझे उनके प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करने जाना पड़ेगा। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, इस सेमिनार की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपके जो रिसर्च पेपर्स आएंगे, जो परिणाम आएंगे इस सेमिनार के बाद, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अपनी सरकार की नीतियों में हम किस ढंग से परिवर्तन कर पाएंगे और बेहतर क्या कर सकते हैं। डॉक्टर बीपी सिंह साहब से चर्चा हो रही थी कि अभी तक हमारे पास लंग ट्रांसप्लांट का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, तो हम अपने निजी क्षेत्र को भी कहते हैं और हम सरकारी क्षेत्र में भी प्रयासरत हैं कि हम शीघ्र उत्तर प्रदेश राज्य को इस सुविधा का लाभ दिला पाए। पुनः मैं आप सबका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वागत करता हूं और मंच सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जीवन तक में क्या हासिल किया है, पर इस बारे में है कि आप दूसरे को क्या करने के लिए
बात देता हूं कि उन्होंने रिस्पिरेटरी डिजीजेस के क्षेत्र में मुझे बड़ी खुशी होती है, एक क्रांति ला दी, मैं अगर कहूं तो। अब मंत्री जी तो नहीं है, मैंने सोचा था 2 लाइन बोलने के लिए बोल देता हूं उनके एब्सेंस में, कि मैंने पहले भी बोला था ये कि मंत्री जी आप ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इतना मैं 50 साल से मेडिकल साइंस में हूं, 50 के अब तो लगभग ज्यादा हो गया, तो इतना प्रोएक्टिव स्वास्थ्य मंत्री मैंने नहीं देखा। रोज अखबार में कहीं अस्पताल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बात सही है, मैं भी समझता हूं, मैं भी डायरेक्टर और कई चीजें रह रहा हूं, जब तक मैं नहीं राउंड लूंगा, जब तक मैं नहीं देखूंगा, तो नीचे वाला काम, डॉक्टर कटियार साहब प्रिंसिपल रह चुके हैं, मुझे पता है कानपुर का, तो मेरे कहने का मतलब बधाई के पात्र हैं हमारे मुख्य अतिथि जी जो इतना प्रोएक्टिव हैं। एक बात मैं अभी धीमन साहब ने बड़ी अच्छी बात, इन्होंने पूरी रेस्पिरेटरी डिजीज आपको पढ़ा दी, मैं यही कह रहा था इनसे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कल शाहजहांपुर से रात को आ रहा था लगभग 10 बजे 11 बजे, मेरी आदत है मैं मोबाइल को स्कैन कर रहा था कि क्या है, तो एक मुझे नई स्टडी समझ कि मैं कह रहा था, अभी आप नहीं थे, मैं रिपीट कर दूं, आप सुनाइएगा अपने उप मुख्यमंत्री जी को कि ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मैंने अपने पूरे जीवन में, मुझे 53 साल हो गया मेडिकल साइंस में, और ऐसा प्रोएक्टिव स्वास्थ्य मंत्री मैंने नहीं देखा। ये मैं पहले भी उनके सामने कह चुका हूं एक बार। जहां तक मैं पढ़ रहा था अभी, जब मैं आ रहा था गाड़ी में बैठ के, तो एक सीओपीडी की नई स्टडी आई। अभी सबने कहा ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, सीओपीडी, लंग कैंसर, यही 4-5 कॉमन बीमारियां हैं जो हम पढ़ाते थे। राजीव गर्ग या बहुत लोग AK सिंह बैठे हुए यही कहते थे, भाई मोटी मोटी बात सीख लो, यही मोटी मोटी बीमारियां हैं। तो मैं उस सीओपीडी के बारे में एक स्टडी था, बहुत मतलब रहता। सीओपीडी जिसे हम आम भाषा में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, गांव में कहा जाता है कि ब्रोंकाइटिस हो गई साहब, और वो हम, भगवान ने ये बीमारी नहीं दी, वो खुद हम पैदा करते हैं, स्मोकिंग करके, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, पोल्यूशन से, बहुत सी चीजें। उसके बारे में पढ़ रहा था, किसी ने अभी कल ही स्टडी पब्लिश हुई है। अभी हमारे पास सीओपीडी लगभग 30-32 करोड़ पूरे संसार में है, यानी 300 मिलियन के आसपास। वो जो स्टडी है वो प्रोजेक्ट कर रही है कि 2050 यानी आज के लगभग 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या स्थिति होगी सीओपीडी की। टीबी के बारे में जरूर हम बात करते हैं, टीबी से ज्यादा खराब बीमारी सीओपीडी, मैं हमेशा कहता हूं। तो क्या स्थिति होगी, अभी अगर 32 करोड़ है तो 2050 में जो एस्टिमेट किया गया है वो 60 करोड़ पहुंचेगा। और जो सबसे खराब बात उसमें जो निकल के आ रही है उस स्टडी में, कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फीमेल्स में हम जानते हैं हमारे देश में बायोमास फ्यूल, लकड़ी, कंडा सबका इस्तेमाल होता है, वो भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। तो फीमेल्स में बढ़ेगा। और दूसरा जो बढ़ोतरी होगी वो डेवलपिंग कंट्रीज में, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने देश को देखें, मेरा अपना स्वयं का सोचना है कि ये बहुत बड़ी समस्या होगी और हमें सरकारों को सचेत करना है कि अभी भी सीओपीडी में हम, उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 है अगर सारे प्रदेशों में देखा जाए, तो हमें सचेत करना है उसके रोकथाम के लिए और कैसे हो। तो मैं एक बिंदु यही उठाना चाह रहा था और मैंने उठा दिया
अब दूसरा मेरा को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया गया है। मैं सबसे पहले तो मैंने कहा बीपी सिंह मेरे ये स्टार स्टूडेंट है, मैं कहता हूं अक्सर जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं कहता हूं भाई मेरा वो स्टार स्टूडेंट है, इतना मेहनती इनको मैं तब से जानता हूं जब मैं लेक्चरर 80 के दशक में मैं हुआ और ये वहां एमडी करने आए थे। पहली थीसिस जैसा अभी धीमन साहब ने कहा उस वक्त इनको हमने एमबीबीएस में शायद पढ़ाया हुआ, इन्होंने तो लीवर ले लिया। तो कहने का मतलब ये हमारे स्टार हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की और भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। मेरी इनको बधाई भी है और शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद भी देता हूं। मंच पर बैठे हुए लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत बढ़िया भाषण आपने दिया। मैं आपका भाषण शायद जीवन में पहली बार सुना हूं। आशा करता हूं सुनता रहूंगा। और आपने सारी बातें बताई कि कैसे सरकार चल रही है, कैसे चलना चाहिए। श्री त्रिवेदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर डॉक्टर धीमन साहब हैं, कटियार साहब